तो हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूं अपनी एक और नई कक्षा में। देखो, आज की जो क्लास है वो क्या है, बट्टा। चैप्टर 8 है हमारा। बट्टे को हम छूट भी कह सकते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, डिस्काउंट। देखो, ये चैप्टर भी मैन है, क्योंकि देखो सबसे पहले क्या करते हैं जो विद्यार्थी जिसने प्रॉफिट एंड लॉस कर लेना, वो कहता है बट्टे को क्या करेंगे। बट्टे में क्या है, 10% का बट्टा दिया है तो 100 में से 10 घटा के 90/100 का बट्टा निकल जाएगा। हम बट्टे को चैप्टर को करते ही नहीं है भाई। मैं ये करूँगा भाई, बट्टे चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं अब। ज़्यादातर देखा जाए तो बट्टे कुछ चैप्टर है ना, बट्टे चैप्टर डिस्काउंट वाला जो चैप्टर है वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। तो देखो 10 से 12 क्वेश्चन है इसमें, बट्टा चैप्टर का ही डिस्काउंट वाला चैप्टर का खत्म हो जाएगा भाई। अगर कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत आए तो भाई सबसे पहले तो दिक्कत बताना भाई। और भाई तुम यूट्यूब पे बहुत प्यार दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही प्यार देते रहिए। क्लास से करते सबसे पहले हम क्या है, हमारा जो चल क्या रहा है, हमने अभी थोड़ा यार मैंने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर लिया था, उसके बाद मैंने ले लिया, क्या लिया था, साधारण वो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन वो बट्टा चैप्टर रह गया था हमारा। ठीक है भाई, उस चैप्टर को भी मैं कह रहा था PDF पे करा दूँ, PDF पे वो नोट्स भी तुम ले लोगे। लेकिन यार PDF पे वो चीज़ नहीं आ पाती है, क्योंकि मोबाइल से बनाओगे तो भाई थोड़ी थोड़ी जगह कहाँ से लाऊंगा यार। तो इसलिए यहाँ पर मैं खुद ही वीडियो बना रहा हूँ, कोई दिक्कत ना हो भाई। ये मतलब ये चीज़ याद कर लोगे ना तुम, याद करने का तो मैं यार क्लास लेते लेते तुम्हें याद हो जाएंगी ये चीज़। ये मतलब फॉर्मूला कह सकते हो ना आप तुम, फॉर्मूला है ये। चैप्टर से पहले फॉर्मूला, यही हमारी सीरीज थी। चैप्टर से पहले हम फॉर्मूला लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद कतई चैप्टर की तैसी है जाए। तो देखो सबसे पहले चलिए क्लास भी चलते हैं। देखो, यदि किसी व्यक्ति का आर प्रति यदि किसी वस्तु पर 8% छूट देकर भी 8% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ प्राप्त करना हो। देखो, यदि किसी वस्तु पर 8% देने के बाद भी उसे 8% का क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त करना हो। ये छूट देने के बाद भी लाभ प्राप्त करना हो, स्मॉल आर कैपिटल आर का लाभ प्राप्त करना हो, तो वस्तु का अंकित मूल्य, फॉर्मूला क्या है, वस्तु का अंकित मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य गुणा क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस आर। सेकंड वाली जो जिसका लाभ प्राप्त करना हो उसे प्लस में आर। ठीक है, और जो पहली जो छूट दी है 100 में से आर घटा देनी है, मतलब 100 में से वो छूट घटा देनी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो मैं बनी। अब देखो, जब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः 8% और कैपिटल R% का बट्टा दिया जाता है, तो तब विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य इज इक्वल टू अंकित मूल्य। 2 बट्टे दिए हमें, 2 बट्टे दिए हैं, तो उसके लिए अंकित मूल्य गुणा 100 में से सबसे पहले पहली छूट को घटा देना, फिर बट्टे में 100 करके 100 में से फिर दूसरी छूट को घटा देना, जय श्री राम। 100। ठीक है भाई, कोई दिक्कत ना है भाई। चलो, अरे हाँ, इन्हें सही एक और क्वेश्चन बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो, अगर हमें यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना हो, अब मान लो यदि किसी वस्तु पर माना कोई वस्तु मतलब ये अंकित मूल्य जो है निकालना है हमें। सबसे पहले हम करें, माना किसी वस्तु पर 8% छूट देने के बाद भी 8% का लाभ होता है, तब वस्तु का अंकित मूल्य, तब वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे हम। माना यहाँ पर आ गया खरीदा, अंकित मूल्य की जगह आ गया खरीदा, तो खरीदा आएगा सबसे पहले, तो क्रय मूल्य में निकाल देंगे। अगर आ जाए अंकित मूल्य दे रखा हूं मैं, अगर हमें अंकित मूल्य दे रखा है तो क्या करेंगे, हम क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य की कहेगा क्वेश्चन, तो क्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य के मल्टीप्लाई में कौन सी संख्या आएगी, ये वाली आएगी। ये तो बट्टे में 1 हो जाएगी तो ये वाली आएगी, तो इसको नीचे लिखेंगे तो 100 माइनस कैपिटल आर, अंश में क्या लिखेंगे 100 माइनस आर इंटू 100 माइनस आर इंटू अंकित मूल्य। ठीक है भाई, इस प्रकार से कर देंगे। इस प्रकार यहाँ पर आ जाए, अगर पूछने लग जाए इसमें अंकित मूल्य पूछने लग जाए, इसमें भाई अंकित मूल्य पूछने लग जाएगा, तो ये वाली जो संख्या ऊपर वाली, इसके मल्टीप्लाई में जो संख्या आएगी ना वो तो नीचे आ जाएगी, और जो संख्या है वो ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आएगी।
इन फॉर्मूलों को याद कर लो, हम क्वेश्चन में आपको सब डाउट क्लियर कर देंगे। ये तो मैंने बता दूंगा, कोई दिक्कत ना, लेकिन हम क्वेश्चन में बिल्कुल साफ साफ तरीके से इनको साफ कर देंगे, मतलब साफ ना समझा देंगे। अब देखो समतुल्य बट्टा, समतुल्य यदि दो श्रेणी है ए प्रतिशत और बी प्रतिशत, तब समतुल्य बट्टा कैसे निकालेंगे? तो इस फॉर्मूले को याद कर लो भाई, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100%। समतुल्य बट्टा का ये है। तो मैं क्वेश्चन में कराएंगे 2 या 3 क्वेश्चन, मतलब एक एक क्वेश्चन भाई तुम्हें कराएंगे इसका। और देखो जो भी छूट का जो चैप्टर है इन्हीं पर रिलेटेड है, तुम इससे अलग कर ही नहीं सकते, इससे अलग भाई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। यदि किसी वस्तु पर 8% छूट देने के उपरांत भी 8% का लाभ प्राप्त करना हो तो वस्तु का अंकित मूल्य, तो वस्तु का अंकित मूल्य आर प्लस आर अपॉन 100 पूरे में लगो दिख गया हमने इंटू 100 कितना होगा? 100 बढ़ाकर अंकित किया जाएगा, बढ़ाकर अंकित किया जाएगा। भाई तो मैं जो लिख रहे हैं वो साफ समझ दिख तो नहीं है ना, राइटिंग थोड़ा खराब तो ना बता दी हूँ। तो देखो ये पहले से रिलेटिव नहीं है कुछ। अब देखो इसमें क्या है, इसमें तो मैं बता दूं, अगर ना तो हमें क्रय मूल्य दे रखा है, इसमें क्वेश्चन बनता है तो ना तो उसमें क्रय मूल्य हो ना ही अंकित मूल्य हो, छूट दे रखी हो, इतने छूट देने के बाद इतना लाभ प्राप्त करना हो, तो इस फॉर्मूले को लगा देना भाई, आर प्लस 100 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू मल्टीप्लाई में भी 100 है, मल्टीप्लाई में भी आर प्लस आर। भाई देखो आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का तो कोई विवरण ही नहीं दिया, तो इसलिए कैपिटल आर अपॉन 100, 100 माइनस आर, 100 माइनस आर इंटू 100, 100 माइनस आर इंटू 100। भाई जो चीज़ मुझे गलत लगती है ना, पता नहीं यार महसूस हो जाती है, पता नहीं यार क्या हो जाती है, महसूस हो जाती है। देखो ये बिल्कुल सही है, मैंने नहीं देखा इनको, लेकिन जो चीज़ में डाउट सी में लग रही भाई इसको देख लेते हैं, क्या गलत तो नहीं उतार दिया हमने? ठीक है भाई, किसी वस्तु का अंकित मूल्य आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अपॉन 100 माइनस स्मॉल आर इंटू 100%। फॉर्मूले को लगा देना भाई। और देखो ये मेन और फॉर्मूला है, यही ज्यादातर यही आवे भाई। यदि किसी वस्तु को बेचने पर R% का भट्टा दिया जा रहा है तो वस्तु का विक्रय मूल्य, अगर 1 भट्टा दिया जा रहा है, 1 भट्टा दिया जा रहा है ना ये, तो इस फॉर्मूले को लगा देना भाई। तो वस्तु का विक्रय मूल्य इज इक्वल टू अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस स्मॉल आर अपॉन 100%। ठीक है भाई, एक एक फॉर्मूला भाई तुम्हें ऐसी कहा चीज है जो याद अलग चली जाए तो शर्त सही है भाई। तो इन फॉर्मूलों को याद कर लेना भाई, साफ तरीके से लिख लियो, और जो भी चीज़ ना समझ में या तो बता दियो या मुंह में कोई कमी बता दियो भाई, जरूर कमेंट में जरूर बता के जाइयो। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं उस, और 10 से मतलब 9-10 क्वेश्चन होंगे यार, एक आध ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन समझाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन देखो, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹400, चलो कोई दिक्कत नहीं, अंकित मूल्य में पता चलेगा 400 रुपये है, वह 10% और 20% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य। सबसे पहले देखो के बट्टे हैं हमारे, 2 बट्टे हैं दे रखे, पहला वाला फॉर्मूला तो लगे नहीं, क्योंकि उसमें क्या था, R% बेचने के बाद हमें क्या पता है, R% कैपिटल R% लाभ प्राप्त करना हो, तो फॉर्मूला क्या था, वो अंकित मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य गुणा वो वाला था। लेकिन इसमें क्या है भाई, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें। भाई फॉर्मूला याद आया है नहीं तुम्हें? भाई अगर तुम ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे ना, तो तुम अपने आप ही आगे बताओगे। अगर तुमने वो फॉर्मूले ध्यान से पढ़ लिया होंगे तो भाई तुम खुद बताओगे।
क्या हमारा फॉर्मूला यही था? बिल्कुल भाई यही था। अब देखो स्मॉल आर ये है हमारी, कैपिटल आर हमारी ये है। चलो ठीक है, फॉर्मूला अंकित मूल्य कितना, किसी अंकित मूल्य पर 400, जहाँ मान रख लेते हैं सबसे पहले हम, जहाँ अंकित मूल्य इज इक्वल टू 400, स्मॉल आर इज इक्वल टू 10%, कैपिटल आर इज इक्वल टू 20%, फॉर्मूले में रख देनी है। तो 400 गुणा 100 माइनस 10 अपॉन 100 गुणा 100 अपॉन 100 माइनस कैपिटल आर 20 अपॉन 100। इसको सॉल्व करो, 90 बची, 100 में से 10 गए तो 90, और यहाँ बची 80, 90 80 माइनस में ना, वैसे ही माइनस समझ रहे हो। 100 में तो 20 गए तो 80, और 100 में से 10 गए तो 90। एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, चलो हमारी कट गई। हाँ ये 2 चौकू और 4 दूनी, ये 4 दूनी और ये 5 दूनी, ये भी 5 दूनी और ये 2 दूनी। ठीक भाई, हाँ यहाँ तक चीज़ ठीक है हमारी। कितना आ गई यहाँ में? 400 गुणा 9 अपॉन 5 गुणा 2 अपॉन 5। ठीक है भाई, ये कैसे कटी बताओ? 80, 5 अट्ठे 40, 0, ये 16। ठीक है, 16 दूनी 32, 16 निम्मा 144, 16 निम्मा। भाई देखो गलत तो ना हो गया क्वेश्चन कहीं? 80 अपॉन 100, ये 4 थे, ये 5 थे, ये 2 थे और ये 5 थे। चलो ठीक है, 2.5, 9.5, 2.5। चलो ठीक है, क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। 9 पूरे 45, 80 कट गई, 16 पन्ना 80। चलो ठीक है, 16 पन्ना 80, 80 गुणा 9, मुझे अब दिक्कत लग रही है क्वेश्चन में भी। दोबारा से काटते हैं, सबसे पहले इसी को सॉल्व करके देख लें। देखो 5 थे, 8 पन 40, चलो ठीक है, 80 पन्ना, ये 16, चलो ये कट गई हमारी। अब बची ये नहीं है, 2 गुणा 18, मतलब 9 दूनी 18 गुणा 16, 8 छिंगे 48 का 6 गन 6, 6 और 4 10 गुणा 18, तो 8 8 2, 288 आंसर। यार मैं ये देख रहा था, 5 की दिक्कत बननी थी, लेकिन वो हमने उसकी थोड़ी काटी थी ना, उससे में आ रही थी। ये भाई 2/5 है, तो ये सॉल्यूशन हमारा। देखो तुम ये देखो, तुम्हारी कैलकुलेशन सही है कि नहीं? तुम्हें क्वेश्चन या उत्तर से कोई मतलब नहीं है उत्तर से। तुम देखो तुम्हारी कैलकुलेशन सही है, तुम्हारा फॉर्मूला सही लग रहा है, तुम्हें उससे कोई दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है, अभी मैं दिक्कत ले रहा था, अब नहीं आएगी दिक्कत। भाई क्वेश्चन सही है, हमारी कैलकुलेशन सही है। 2 से 3 बार हमने कैलकुलेशन देखी भाई, ठीक है, यहाँ पर भी काट के देखो, वो भी ठीक है, क्वेश्चन हमारा ठीक आ रहा है। कैलकुलेशन को थोड़ा देख के चलो, ठीक है भाई। 288 हमारा क्या आ गया इसका? 288 हमारा क्या आ गया इसका? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 288 रुपये। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर कितने का बट्टा या छूट दिए 14% की, देकर भी उसे 430 में बेच दिया जाता है। बेचना तो मैं देखो ये चीज़ तो तुम्हें पता ही होगी, हमने प्रॉफिट एंड लॉस में बेचना मतलब विक्रय मूल्य, खरीदना मतलब क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दे दिया हमारा? विक्रय मूल्य कितना है? 430। चलो ये चीज़ ठीक है। एंड छूट कितनी है हमारी? छूट कितनी हमारी? 14% की। ठीक है भाई, अंकित मूल्य बताना है हमें। अंकित मूल्य चाहे तो अंकित मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य कर सकते हो, या अंकित मूल्य को हम एक्स वाई या कुछ ही मान के, मानना है अंकित मूल्य इक्वल टू एक्स।
ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारा? वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य इज इक्वल टू, अगर एक छूट दे रखी हो तो, ये हमने लास्ट, शायद लास्ट फॉर्मूला था, अंकित मूल्य, भाई ध्यान से देखो, अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस आर अपॉन 100, यही था क्या? बिल्कुल भाई यही था। या तो हम अंकित मूल्य की जगह भाई, तो यार ये सोचते हो कि भाई एक्स धर के, यार अब भी तो समझ में आवे ना एक्स कहते क्या, तो अंकित मूल्य धर लो भाई, मान लो अंक, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है हमारा? वस्तु का विक्रय मूल्य 430, ठीक है भाई। अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य हमें पता नहीं है, तो अंकित मूल्य की हमने अंकित मूल्य लिख ली, गुणा 100, छूट कितनी है? 14/100, ये बच्ची 86, ये बच्ची 86, तो 430 इज इक्वल टू अंकित मूल्य, हाँ, गुणा 86/100। तो 430 इज इक्वल टू अंकित मूल्य गुणा 86/100। अब देखो अंकित मूल्य निकालेंगे हम, तो अंकित मूल्य की मल्टीप्लाई में कौन कौन सी संख्या आ रही? सबसे पहले ये देखो, एक और अंकित मूल्य गुणा 86, एक और एक गुणा अंकित मूल्य गुणा 86 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई में क्या है? 430, एक और 100, 430, एक को लिखे लिखो मत लिखो 100। अगर हम अंकित मूल्य निकालेंगे, अंकित मूल्य, तो ये नीचे आ जाएगी, तो 430 गुणा 100/86, तो ये 6×5 8 8 5 40 और 3 43, पंजे 100 पन्ना 500, कितना निकल के आया हमारा अंकित मूल्य? 500। कितना निकल के आया अंकित मूल्य? 500 रुपये। ठीक है भाई, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते। कोई भाई ये बताओ, तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, ये बताओ, तुम्हें समझ में आ रही है ना, ये बताओ भाई। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें, थोड़ी कोई भी एडिटिंग नहीं है भाई, थोड़ी यार वीडियो के इधर से उधर आ जाए, तुम कोई दिक्कत मत दी भाई, तुम्हारी चीज़ समझ में आनी चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है भाई, मैक भी अच्छा चल रहा हो, बाजी बड़ी आ रही होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य, ये हमारा फॉर्मूला पहला ही है, तो फॉर्मूला निकालते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला क्या था? जय श्री राम। वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब पता है क्या है? पता है भाई? नहीं पता क्या? पता होगी भाई, जिसने प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर किया उसे पता है, और वो मैंने अब भी बताया था। क्रय मूल्य का मतलब है खरीदना। ठीक है भाई, वस्तु का अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 1100 रुपये। क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, क्रय मूल्य हमें पता ही तो करना है, तो 100 प्लस कैपिटल आर जो कि लाभ वाली है 10, तो 100 प्लस 10, अबे यार ये कहाँ लिखती है मैंने? कैपिटल आ रहा है 10% वाली, दोनों ही 10 है वैसे तो, बट्टा देने के बाद भी 10% का ये वाली ये, तो 100 माइनस वो भी 10 है, तो भाई ये 1100 क्रय मूल्य मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई तो 110/90, 10 100 में से 10 गए तो 90, 0 से 0 गई, क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य का मल्टीप्लाई में क्या है? एक क्रय मूल्य और गुणा 11, तो क्रय मूल्य इज इक्वल टू 1100, इसके मल्टीप्लाई में 0 है बटे 11, 11 9 99, 9 9 81, 9 9 11 9, अरे यार आ लगूंगा ना, 11 एकम 11 यार, 0 0 9 एकम 9, 900। वस्तु का
मतलब साइकिल का, साइकिल ही तो थी, साइकिल का क्रय मूल्य 900 रुपये। साइकिल का कितना क्रय मूल्य है? 900 रुपये। भाई तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है ये बताओ सबसे पहले तो। भाई कमेंट कर दिया यार प्यार से थोड़ा यार, थोड़ी मुझे भी मोटिवेशन। भाई मैंने अभी चक्रवृद्धि ब्याज ली थी कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें यार भाई ने कमेंट की, भाई दिल खुश है वो यार, सच बता रहा हूँ भाई दिल खुश है वो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन है 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा है। तो फॉर्मूला तुम्हें पता था? क्या यही फॉर्मूला था हमारा? ये चलो, ए कहाँ है हमारी? ये वी कहाँ है हमारी? ये ठीक है भाई, मान रख दो। ए कितनी हमारी? ए 10 प्लस बी कितनी हमारी? 20 है, माइनस और 10 इंटू 20 बटे 100, 20 पन 100, 5 दूनी 10, और 20 और 10 30, 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 28%। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। देखो ये बे यार, देखो 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टे का फॉर्मूला हमने इससे पहले क्वेश्चन में करा दिया था। एक मात्र बट्टा है तो a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। और ये कह रहे होंगे भाई इसमें 3 संख्याएं हैं, इसमें 3 संख्याएं हैं, लेकिन हमें सबसे पहले पहली और दूसरी की निकाल लेनी है। ये चीज़ में तो मैं देखो मैं उसको कराकर दूसरे क्वेश्चन पे भी आ सकता, लेकिन मैंने 3 संख्या ली है, 4 भी आ जाए 5 भी आ जाए तुम्हारे क्वेश्चन में, तो उसके भी डाउट्स भी क्लियर होंगे। देखो सबसे पहले हम 30 और 20 लेते हैं, तो a इज इक्वल टू, सबसे हम लेंगे a इज इक्वल टू 30 और b इज इक्वल टू 20। फॉर्मूला लगा लेते हैं, a इज इक्वल टू 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20 अपॉन 100, 20 पन 100, 5 छिंगे 30, 30 20 50, 50 में से 6 गए तो 44। ठीक है भाई 44 हो गए। अब हमें पता किसका निकालना है? अब हमें पता है किसका निकालना है? अब हमें 44 और 10, ये तो दो हमारे हो गए, इन दोनों का निकल के आया 44। अब करेंगे हम 44 और 10 का। ठीक है भाई, 44 और 10 का, 44% और 10%। ठीक है भाई, यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन होगा। इसमें लिखते जाना भाई, मैं साफ कर रहा हूँ। तो ए कितनी हमारी? 44, बी कितनी हमारी? 10, माइनस 44 इंटू 10 बटे 100, 100 धाड़े 22 5। ठीक है भाई, 44 और 10 50, 44 और 10 54, माइनस 22 बट्टे 5। इस बिंदु को बना लो, 5 हो गई भाई। एलसीएम इसका कितना है? 5, 1 पंजे 5 और 5 चौको 20, 5 25 26 27 माइनस 22 और 70 50 58 200 248 बच्चे शायद 200, 5 सेकंड 5 यार 22/5। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम अपने क्वेश्चन को करें, ये तो हमारा जैसा भी हो रहा भाई, हम अपने काट के देखते हैं। तो 22 10 दहाड़े 22 बटे 5, 22 10 दहाड़े 10 बचे, और यहाँ 22 दूनी 44 5 दूनी। चलो ठीक है, हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो 270 में से हम 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा पता है? 0 2 8, यहाँ क्या बची? 7 6, 6 में से 2 गए तो 4। ठीक है भाई, 2 की 2 बटे 5, 5 चक्कू 20। चलो ठीक है, 4 5 निम्मा
45, ठीक है भाई। 3 बची शेष 3 पॉइंट लगाए, 5 6 30, 49.6, 49.6। ये हमारा क्वेश्चन गलत है हो रहा है इसमें। भाई सब 5 आएगा इसका। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने गलत कर लिया, लेकिन तुम्हें तो सही बताया ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्वेश्चन तुम समझो यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना भाई। देखो यदि किसी कमीज की लागत, मान लो माना किसी कमीज की जो लागत है, माना कमीज की लागत x है, उस पर ही 20% की छूट दे दी है। सुनो, उन्होंने क्या दे दी? 20% की छूट इसी पर। तो x गुणा 20% की छूट मतलब 100 में से 20 घटा दो तो 80/100। 20 में से 100 मतलब 100 में से 20 घटा दो, छूट प्रतिशत में है तो इज इक्वल टू, देने के बाद उसको 64 रुपये आती है तो 64 कर दो इज इक्वल टू में। ठीक है भाई, अब x निकाल लो और यहाँ पे बट्टे में 1 मल्टीप्लाई होगा इसका इसमें, तो 80 हमारी नीचे आ जाएगी और 64 गुणा 100 ऊपर आ जाएगा। 1 0 से 1 0, 8 2 8 2 64, 80 आया। x इज इक्वल टू 80। x इज इक्वल टू कितना है? इसको जो कमीज की जो लागत थी वो कितनी थी? 80। और 80 पे ही तो छूट मिली है ये 20% की, जब तो ये 20% छूट देने के बाद जब तो ये 64 आ रहा है। समझे या नहीं? और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ 6 क्वेश्चन से हो गए, शायद 5-6 क्वेश्चन से हो गए भाई। तुम्हें इतनी इन 6 क्वेश्चनों में इतनी नॉलेज मिलेगी बहुत ज़्यादा। और क्वेश्चन कर लेते हैं 2-3, एक आध और बने, मतलब जितने भी क्वेश्चन बने हम तुम्हारे आगे धर देंगे। एक बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन बड़ी ही भाई बनता है, ये क्वेश्चन बड़ी ध्यान से पढ़ना है भाई। क्वेश्चन को थोड़ा पहले तो समझना। एक व्यापारी है, वो अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। माना वस्तुओं पर क्रय मूल्य से, माना क्रय मूल्य में x तो माने से 100, माना क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100, वो 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, तब अंकित मूल्य 120 हो जाएगा, क्योंकि 20% अधिक है तो 100 में 20 करेंगे तो 120। यदि वह नकद भुगतान के लिए 5% छूट देता है उस लेन देन के लिए लाभ प्रतिशत। तुम्हें पता है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकलेगा, जब जाके हमारा लाभ प्रतिशत निकलेगा, जो कि हमें इसमें दिया ही नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना है। चलो ठीक है, यदि वह नकद भुगतान के लिए 5% छूट दे देता है, नकद भुगतान के लिए 5% छूट देता है, तो मतलब 5% छूट पर वस्तु का 5% छूट पर वस्तु का विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य का फॉर्मूला तुम्हें पता ही होगा, जो कि हमने कब पढ़ा था? प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं पढ़ा क्या? छूट कितने की दे रखी है? 5 की, तो 95 गुणा अंकित मूल्य कितना है? 95 गुणा अंकित मूल्य कितना है? 120 बटे 100। 19 पन्ना 95, 20 पंजे 100 और 20 छिंगे 120। 19 दूनी 38, 19 57, 114, 20 छिंगे आया ना 60 नहीं, 114। विक्रय मूल्य कितना निकल गया हमारा? 114। क्रय मूल्य कितना है हमारा? 100। और लाभ निकालेंगे सबसे पहले हम, लाभ निकालेंगे तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 114 माइनस 100 कितना निकल गया? 14। ठीक है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है? लाभ अपॉन क्रय मूल्य।
गुणा 100। लाभ कितना निकल के आया हमारा 14। क्रय मूल्य 100 गुणा 100, 100 थे 100 घटी, लाभ प्रतिशत कितना आया 14%। तुम्हारी समझ में आया नहीं क्यों भाई? क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा? आया होगा 100% आया भाई। एक बार और देख लियो, वीडियो थोड़ी हटा के दोबारा देख लियो, जब तक समझ में ना, जब तक देखते ही रहो भाई, कब तक ना आएगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, चलो चलो भाई इस क्वेश्चन को समझते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% छूट दी जाती है, उसके बाद वह वस्तु पर 320 में बेच देता है, विक्रय मूल्य। ये छूट है हमारी, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य, फॉर्मूला हमें पता ही है, अगर एक छूट दे रखी हो तो विक्रय मूल्य इज इक्वल टू अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस R/100। ठीक है भाई। और विक्रय मूल्य हमें पता है, विक्रय मूल्य हमारा 342 इज इक्वल टू, अंकित मूल्य हमें पता नहीं है, अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस R, 100 में से 24 घटा देनी है, बटे 100। ठीक है, 342 इज इक्वल टू अंकित मूल्य गुणा 24 घट गए तो 64 बचे, 24 घटे तो 76 बची, 76 बटे 100। 36 दूनी 72, 37 दूनी 38, 38 बटे 50, 19 बटे 25, 19 बटे 25, 19 बटे 25। चलो ठीक है, अंकित मूल्य इज इक्वल टू 19, 25 गुणा 342, 25 गुणा 342, 25 गुणा 342, 25 गुणा 342, 19 एकन 19, 19 को भाग देंगे 342 में, 5 2 5 1 5 1 5 1 तो बचे भाई 2, 19 निम्मा 19 अट्ठे, 19 अट्ठे 9 8 72, 19 अट्ठे में 8 का 8, 8 और 7 15, 19 अट्ठे 152। चलो ठीक है जी, 18 से कटोगे, 19 18, 18 का गुणा 25 में करेंगे, 18 गुणा 25, 25 थी 75, 25 चौकू 100, 100 दूनी 200, 0 यहाँ से लगा 20, 25 25 35, 25 और 35, 25 और 20 कितने हुए? 35 45, 450, 450 का क्या निकल के आया? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य इज इक्वल टू 450। क्वेश्चन भाई तुम्हारी समझ में आ रहा है नहीं? और बताओ एक बार कमेंट में बता दियो भाई। एक और क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 820 था, इस एक आदमी ने 2 क्रमागत बट्टे लगाए जिसमें उसने ये वाले बट्टे दिए, उसे इतने खरीदा, तो दूसरा बट्टा था। चलो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 820 था, एक आदमी ने 2 क्रमागत बट्टे लिए जिनमें से पहला 20% का था, प्राप्त करने के बाद उसे 570.75 में खरीदा, तो दूसरा बट्टा था। माना ना, पहला बट्टा तो दे रखा है, पहला बट्टा 20% का, माना दूसरा बट्टा X% का। अंकित मूल्य कितना है इसका? अंकित मूल्य है 820 और ये कितना लेकर के है? क्रय मूल्य 570.72। ठीक है भाई, इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देते हैं 570.72 इज इक्वल टू छूट में, मतलब छूट में क्या होता है, घटा के चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम 20 वाली लेंगे, तो 100 में से 20 गए तो सबसे पहले तो हम अंकित मूल्य 820 गुणा, हम फॉर्मूला ना लिख के ये लिख दें 100 में से 20 गए तो 80, 80 बट्टे 100,
दूसरा हमें पता करना है तो 100 माइनस एक्स माना है ना हमने, एक्स अपॉन 100। ठीक है भाई, 1 0 से 1 0 गई, ये भी ठीक है। फिर 1 0 से 1 0 गई, ये भी ठीक है। यहाँ तक हमारी सीरीज सही चल रही है। चलो अब आगे चलते हैं। तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 है, 82 है। 8 और 82 को नीचे लिखेंगे, 8 गुणा 82। ऊपर वाली संख्या क्या आएंगी, 570.72 गुणा नीचे वाली संख्या 100 बची, गुणा 100। इसे सिंपल कर लेते हैं अब हम। 570.72 बटे 100 गुणा ये वाली 100। पॉइंट हटाया तो हमने, पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं, 2 हैं तो 2 0 लगा लिया हमने। 100 लिखी थी बटे 8 गुणा 82, 100 ते 100 गई। ये हमारा यहाँ से निकल के आता है, इसको काटेंगे तो 87 है ना, 87 है। चलो, और 87 निकल के आया तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 87। इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, या तो इसी को इधर ले जाओ। तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू प्लस के, तो माइनस में जाएगी तो 87 माइनस के 100, तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू 87। 100 में से 87 गए तो 13, और लेकिन 87 में 100 घटाएं तो माइनस के 13, माइनस से माइनस कट गए, एक्स इज इक्वल टू 13। दूसरा बट्टा इज इक्वल टू 13%। पहला है हमारा 20%, पहला वाला जो कि हमारा ये रहा। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं रहेगा तुम्हारा। जय श्री राम। मतलब कोई डाउट रहेगा तो भाई बता दें। यहाँ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेगी शायद परसेंटेज बनावे हम किसी की बनावे तो हमें बेहतरीन तरीके से मिलेगी। कोई भी क्लास मिले तो हमें बेहतरीन तरीके से मिलेगी। ठीक है भाई, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर आप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो भाई प्यारा सा कमेंट कर दियो, और ना भी लगी हो तो मुझे कोई कंजूसी बता दो, भाई हुआ ही हुआ है तो मुझे ऐप बता दी, कोई दिक्कत ना हो। मैं भी अपने अंदर और सुधार करने की कोशिश करूँगा। हाँ तो ठीक है।